बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भजन अभ्यास, सुमिरन, ध्यान, इनका एक अनूठा आनंद है। एक मन और आत्मा को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला ऐसा रसायन है, ऐसी तासीर है इनमें, जो करता है, जो भजन करने वाला है, सुमिरन करने वाला है, ध्यान लगाने वाला है, वही अनुभव करता है। उसी को अनुभव होता है कि जब भजन अभ्यास पर बैठते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, आँखों को जब बंद करते हैं, जैसे ही आँखों को बाहर की दुनिया की ओर से, बाहर की ओर से आँखों को बंद कर लेते हैं, साथ के साथ ही आँखें भीतर की ओर कुछ देखने लगती है। ऐसा एक अनुभव निकलकर सामने आता है कि जो आँखें बाहर की ओर खुली हुई थी, बेशक हम कहीं बाजार में खड़े हों, गली मोहल्ले में खड़े हों, अपने ऑफिस में हों, दुकान पर हों, या अपने मकान में, अपने घर में हों, या मंदिर में बैठे हों, खुली आँखों से बाहर का ही सारा नज़ारा दिखाई देता। ये आँखें देखती हैं, अनुभव करती हैं, जो कि हमारा हमेशा का ये अभ्यास है कि ये पूरे जीवन में ऐसा होता रहा है, हो रहा है, रोज का रोज, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक इन आँखों से कोई ना कोई बाहरी नज़ारा देखते ही रहते हैं। लेकिन इसी बीच जब भजन अभ्यास में बैठने का समय होता है, ध्यान लगाने का समय होता है, यानी जब आँख बंद करके बैठने की हम शुरुआत करते हैं, आँखों को बंद करते ही एक बार बाहरी नज़ारा तो सीधे सीधे बंद हो जाता है। यूँ समझें कि हमारा एक प्रकार से संबंध विच्छेद हो जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है। फिर भी आँखें बंद हो जाती है बाहर की तरफ से, और भीतर की तरफ आँखें अंदर ही अंदर, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो पलट जाती हैं, और अंदर की तरफ, पीछे की तरफ देखने का एक प्रयास शुरू हो जाता है। घुप अंधेरा हमें अपने अंदर प्रतीत होता है पहले पहले जब हम शुरुआत करते हैं, और फिर ये एक अभ्यास नित्य प्रति चल पड़ता है, क्योंकि अभ्यासी वो होता है जो नित्य प्रति उस अभ्यास में लीन रहता है। कोई भी समय हो, हर किसी का अपना सुविधा के अनुसार समय भी होता है, और जब अभ्यास में बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो पहले
वो बाहर के नज़ारे बंद आँख होने पर भी उनकी हल्की छाया, हल्के चित्र प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। उनकी यादें चलती रहती है, यादों की एक रील चलती रहती है, लेकिन ये अधिक देर तक नहीं रहता। तब जब कि हम एक लक्ष्य को लेकर आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते ही हम नाम से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं। उस नाम जो हमें मिला है, जो हम भजन करने का लक्ष्य लेकर बैठे हैं, जब उस ओर हमारा विचार परिवर्तित होता है, खुली आँखों में हम संसारिक विचारधारा से जुड़े होते हैं, खुली आँखों में बाहरी और संसारिक नज़ारों से, दृश्यों से जुड़े होते हैं। और जब बाहर से ये कनेक्शन कट हो जाता है और भीतर जो एक खास मकसद को लिए हुए हम अंदर अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं, आंखें बंद किए हुए, एक नई शुरुआत हो जाती है। भले ही अंधेरा हो, वो अंधेरा भी हमारा है। आज अंधेरा है, कल रोशनी भी हो जाएगी। अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित करना ही हमारा एक लक्ष्य है। उस अंधेरे के बीच प्रकाश की किरण को लाना, ये हमारा मकसद है। इस मकसद के साथ जब हम बैठते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास के चलते, अभ्यास करते करते अंधेरे की कुछ परतें खुलने लगती है, हटने लगती है, अंधेरा छटने लगता है। और लगातार बार बार अभ्यास करने से एक अभ्यास की जो रोज की हमारी ये आदत जो हो जाती है नित्य प्रति, तो कहीं अंदर से हमारा ऐसा लगाव होने लगता है। अंदर एक अभ्यास के चलते बार बार आंखें बंद करना, बार बार भीतर की ओर देखना और काफ़ी समय तक बैठे रहना, 1 घंटा बैठे रहना इस प्रकार आंखें बंद करके, तो शरीर भी स्थिर होने लगता है, मन भी स्थिर होने लगता है और अंदर के अंदर, भीतर के भीतर नई विचारधारा शुरू हो जाती है। कुछ देखने का, कुछ ढूंढने का, कुछ खोजने का, कोई ऐसी जो हम महापुरुषों से सुना करते हैं वाणियाँ, समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और जब ऐसा अनुभव हम शुरू करते हैं तो वही महापुरुषों की वाणियाँ सत्य होती हुई हमें पहले पहल महसूस होने लगती है। एक विश्वास सा, हमारा बढ़ता हुआ विश्वास जो है हमें प्रसन्नता के दौर में ले जाता है, खुशियों का अनुभव होने लगता है। एक ऐसी भी दशा आ जाती है कि फिर आँख खोलकर बार बार देखने की इच्छा नहीं होती। पहले पहले बड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी देर भी आँख बंद करके बैठना मुश्किल हो जाता है। कहीं से कोई आवाज़ आए, अब घर में
एक से अनेक लोग रहते हैं, कोई आवाज़ आए या किसी का परछावा आए या किसी की आने की आहट या किसी के काम करने की कोई सरसराहट, ऐसा महसूस होते ही बार बार आँख खोलने का हमारा लगातार क्रम जारी रहता है, क्योंकि अब तक जो भीतर जुड़ाव नहीं हुआ और बाहर से जुड़ाव अभी हटा नहीं है, बाहर से जुड़ाव चालू है, आंखें बंद कर ली लेकिन भीतर लगाव नहीं हुआ, विचारधारा से कटिंग नहीं हुई, कनेक्शन विचारधारा का नहीं कटा। उन्हीं के बारे में हम सोच रहे हैं जिनको खुली आंखों से देख रहे थे, जिनके साथ वक्त गुजार रहे थे, जिनके बारे में सोच रहे थे, वही सब आंख बंद करने के बाद भी चलता रहता है और तभी बार बार आंख खुल जाती है। न चाहने पर भी खोल लेते हैं आंख कि देखें कोई क्या कर रहा है, देखें कोई क्या कह रहा है। हमारे आसपास किसी के आने की आहट है, किसी की सरसराहट है, तो वो हमें बेचैन करते हुए हमारी आंख को खोलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसी पशोपेश में थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोलना, लेकिन तटस्थ बैठे रहना लगातार। अगर कोई 1 घंटा और 1 घंटे से 2 घंटे तक बैठने में सफल हो जाता है इस प्रयास में, जो अपने आप को 2 घंटे तक बिठा लेता है या एक बार 1 घंटे तक ही अपने आप को बिठाने में कामयाब हो जाता है। बड़ी बात ये नहीं है कि सुमरन में, भजन अभ्यास में हम बैठे, वहाँ क्या दिखा, कौन सा नज़ारा सामने आया। संसार में तो बहुत कुछ दिखाई देता है। अगर हम अपने घर में भी बैठे हैं तो दीवारें दिखती हैं, दरवाजे दिखते हैं, तस्वीरें दिखती हैं, बहुत सारे पड़े हुए सामान भी दिखते हैं। लेकिन ये सब यूं ही नहीं दिखने लगे। इस मकान में बैठे हुए जो सैकड़ों वस्तुओं को हमारी आंखें देखती हैं, तो कोई वक्त ऐसा था जहाँ पर ये मकान था ही नहीं, ये पहले जमीन थी, प्लॉट था। पहले तो इसको मकान हमने खड़ा किया है, बनाया है, 4 दीवारी खड़ी की है, मकान बनाया है, रंग रोगन किया है, फिर इसमें अनेकों सामान हमने भरे, अनेकों शरीर की सहूलतों के सामान भरे, एक परिवार को जोड़ा है, एक से अनेक सदस्य यहाँ पर एक साथ रहने लगे हैं। फिर उनका एक दूसरे का नाम रात और दिन हम लेते रहते हैं, एक दूसरे से विचार साझा करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और सैकड़ों सामान जो रखे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं बार बार। कभी इस सामान को हाथ में लेते हैं, कभी उसको लेते हैं, कभी उसका यूज करते हैं, कभी उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई खाने पीने का सामान है, कोई कपड़ा है, कोई सोना है, कोई गहना है, कोई पुस्तकें हैं, कोई किताबें हैं, बहुत कुछ आविष्कार किया है। फिर हम चाहे कहीं भी खड़े हों, कहीं भी गए हुए हों, दूसरे शहर में चले जाएं या इस शहर में कहीं बाजार में चले जाएं, किसी और के घर में जाएं, अपना घर, अपना ठिकाना भूलता नहीं है। उसकी याद हर वक्त ताज़ा रहती है, वो मन में रचा पचा रहता है, मन में बसा रहता है उसका नक्शा। अब जबकि हम अपने भीतर से जुड़ाव कर रहे और हम सोचे कि कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ है नहीं, अंधेरा है, तो हमने प्रयास ही कितना किया है, हमने अपने भीतर क्या जोड़ा है, क्या रिसर्च की है, कौन सा हमने मकान बनाया है, कौन सा ठिकाना बनाया है जो हम वहाँ पर अधिक देर रह सकें। बार बार आंख खुलती है क्योंकि बाहर मेहनत की हुई है, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा बहुत कुछ संजोया है,
लेकिन भीतर तो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन कुछ समय तक अभ्यास के चलते आंखें बंद करके जो अंदर से हम अपना जुड़ाव स्थापित करने में लगे होते हैं, अंदर रहने के लिए, अंदर जुड़ने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं तो बहुत कुछ आसान होने लगता है। बहुत कुछ दृश्य उभरने लगते हैं। उसको ठीक से समझने के लिए भी हमें सब्र और संतोष की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। केवल हम ये न विचार करें कि कुछ दिखाई नहीं देता। उसको संवारने में, सजाने में जितना हम समय लगाएंगे, एक चिड़िया घोंसला बनाती है। इंसान को तो छोड़ो, एक चिड़िया भी अगर देखो, छोटा सा पक्षी है, इंसान के मुकाबले में उसकी कोई अक्ल व बुद्धि नहीं है। बस वो एक कुदरती जो उसका दिमाग काम करता है, ज़रूरत के अनुसार तिनका तिनका करके घोंसला बनाती, कितना सुंदर घोंसला बनाती है। उस घोंसले में सर्दी और गर्मी का भी वातावरण बना होता है कि उसके अंदर सारी व्यवस्था उसने अपनी कर रखी है। वो उसका घर है, जैसे इंसान का घर है। इंसान के घर में इंसान के लिए सभी ज़रूरतों के समान हैं। थोड़ी थोड़ी वस्तु जो है रोज़मर्रा की हमें बाहर से लाने के लिए जाना पड़ता है। दूध लेने के लिए जाना है, अगर सुबह को नहीं गए, काम चला भी लिया तो शाम को जाना ही पड़ेगा। पानी की व्यवस्था करना, और रोज़ कोई ना कोई वस्तु ख़त्म हो जाती है जो लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारा कार्य वो चिड़िया भी करती है। बाहर से कुछ लाना, बाहर से लाएंगे, अपने घर में रखेंगे। इंसान भी करता है और ये पशु पक्षी जानवर भी करते हैं। अब हम जो अपने भीतर की जो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं, तो भीतर भी हम कुछ न कुछ बाहर से ला करके वहाँ पर रखेंगे, निर्माण करेंगे, वहाँ पर सजावट करेंगे। जैसे हम सतगुरु का दर्शन करते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं रोज़ सुबह शाम, दिन में कई कई बार आरती पूजा करते हुए, सुबह उठकर मत्था टेकते हुए, भोग लगाते समय दर्शन करते हैं। रात को श्री गुरु महाराज जी को सुलाते हैं, आराम करवाते हैं तो दर्शन करते हैं, सुबह उठाते हैं तो दर्शन करते हैं, और दिन भर ये क्रम चलता रहता है। इसके साथ जब जब हम श्री दर्शनों पर जाया करते हैं, जब जब हम कुटिया पर जाया करते हैं, जब जब संतों महापुरुषों से मिला करते हैं, चाहे कहीं भी मिलना हो, चाहे संत हमारे घर आ जाएं, जब जब सत्संग सुनते हैं, मोबाइल से अनेकों सत्संग सुनते हैं। आज सोशल मीडिया का जो समय है, खूब सारी सुविधाएं हैं। आजकल पहले से बहुत आसान है यूँ तो भजन सुमरन करना, लेकिन आसान न होकर भी हमें मुश्किल क्यों लगता है? इसी को सरल बनाने के लिए ही हमारी ये चर्चा है कि किसी प्रकार हमारा भजन सुमरन आसान हो जाए। जैसे दिल हमारा दुनिया में लगा हुआ है, खुली आँखों से हमारा एक जुड़ाव है बाहर के संसार से, यही जुड़ाव बंद आँखों से हमारे भीतर जुड़ाव हो जाए। लक्ष्य हमारा यही है। इसी को आसान करने के लिए ही हमने विचार करना है कि हम दर्शन करने जाते हैं, संतों से मिलते हैं, सत्संग सुनते हैं या पोथी पढ़ते हैं, कोई आनंद संदेश पढ़ते हैं। तो ये सब का सब क्या है, हम
करते हुए ये ख्याल अपने भीतर रखें कि ये सब हम अपने भीतर सजावट करते जाए, उसको इतना पक्का करें, अपने अंदर स्टोर करें कि हम ये चीज़ जब हम भजन करने बैठेंगे, जब ध्यान लगाएंगे, जब हमारी आंखें बंद होगी तो ये हमने वापस संभाल करनी है। इस लिहाज से वो सब की सब बातें, वो विचार, वो ख्याल, वो दृश्य अपने अंदर ऐसे भरते जाए। दर्शन करें तो एक बार ख्याल करें कि मैं आंखें बंद करके भी ये दर्शन कर पाऊँ। उसी वक्त दर्शन करते हुए खुली आंखों से, चाहे अपने घर में या कुटिया पर या दरबार में, कहीं भी दर्शन करके उसी वक्त आंख बंद करें, देखें, थोड़ी थोड़ी देर में करें, आंखें खोलें फिर बंद करें, खोलें फिर बंद करें कि खुली आंखों से जो दिखता है वो बंद आंखों से भी क्या दिखता है या नहीं दिखता। अभ्यास करने से वो दिखेगा। अब भीतर जब हम देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, आंखें बंद हमारी होती हैं, वही सब फिर हम खोज करने की कोशिश करें कि कहाँ गए वो दर्शन जो हमने श्री दरबार में गुरु महाराज जी के किए थे। वो ऊंचे सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए थे, विराजमान थे, पीताम्बर पहने हुए थे। कौन से कलर का पीताम्बर कैसा लग रहा था। गुरु महाराज जी के आसपास महात्मा जन खड़े हुए थे, कोई चमर झुला रहा था, कोई टावल से सेवा में लगा हुआ था। हुजूरी में महात्मा जन कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। कभी सत्संग होते हुए वो नज़ारा होता है, कभी संगत मत्था टेक रही होती है तो वो नज़ारे होते हैं। सब देखते हुए हमारी आंखें खुली होती हैं। वो हम किस लिए देखते हैं? वो कोई मनोरंजन के लिए केवल नहीं कि मनोरंजन के लिए देख लिया, टाइम पास हो गया, चलो खाना खाया, चाय पानी पिया, रात को सो गए, सुबह उठे तो फिर वही मनोरंजन। कोई ये खेल नहीं है। ये आध्यात्मिकता, ये आध्यात्मिक जीवन जो हमारा वास्तव में एक लक्ष्य है, इस जीवन का लक्ष्य है कि अपनी एक भीतर ऐसी दुनिया हम बनाएं, ऐसी दुनिया सजाएं, और इन्हीं विचारों के चलते जब हम आंखें बंद किए हुए होंगे तो वो अंधेरा जो है कुछ बदलाव लेकर आएगा। हमें अंधेरे को ध्यान में नहीं रखना। हम रोशनी भी उठा करके ले आए अपने भीतर, कहीं से भी रोशनी उठा कर ले आ सकते। हमारे घर में लाइट जलती है, नहीं तो सूर्य तो उदय होता ही है। किसी भी वस्तु का ख्याल करके हम अपने भीतर उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। सतगुरु का ध्यान, जो सिंहासन पर विराजमान सतगुरु का हम दर्शन करते हैं, वहाँ भी कुछ रोशनियाँ होती हैं, वहाँ बहुत सी सुंदरता होती है। सतगुरु के दर्शनों के साथ साथ कितनी सारी भीड़ भी होती है। जब मत्था टेक रहे होते हैं गुरुमुख प्रेमी, कितनी 8-8 लाइनें चल रही होती है। इतनी भीड़ों भीड़ में जब हम देखते हैं एक दूसरे के पीछे लगे हुए गुरुमुख, 4 लाइनों में माताएं बहनें होती हैं और 4 लाइनों में भगत जन होते हैं। और नज़र जब हमारी श्री हजूर की ओर जाती है, कितने महात्मा जन लगे होते हैं उन भक्तों की पुकार को श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचाने के लिए। कितने महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी से जो वचन सुनकर उन गुरुमुख प्रेमियों को जवाब देने के लिए, ये सब हम नज़ारा वो अनुभव करते हैं। तो एक ऐसा सिंहासन अपने भीतर हम सजाएं, जैसे हम अपने घर में गुरु महाराज जी को चाहा कि हम गुरु महाराज जी का मंदिर अपने घर में बनाएंगे, तो हमने बना लिया, स्वरूप ले आए, कुटिया से ले आए या श्री आनंदपुर से ले आए, मिल गए, व्यवस्था हो गई। हमने एक जाले के अंदर, एक अलमारी के अंदर परमहंसों को बिठा लिया, अपनी यथा योग्य
सहूलत के अनुसार पीताम्बर बना दिया, गुरु महाराज जी को पीताम्बर पहना दिया, पर्दे लगा दिए, हो गया मंदिर। सिंहासन, नीचे कुछ गद्दा बिछा दिया, पीछे भी कोई स्वरूपों के पीछे टेक लगा दी, मंदिर बन गया। अब वहाँ पर रोज नित्य प्रति आरती पूजा किया करते हैं। एक मंदिर अपने भीतर भी एक सिंहासन हम बनाए, उसके लिए स्वरूप लाने की जरूरत नहीं है, कोई गद्दा बिछाने की जरूरत नहीं है, बाहर से हम कुछ भी उठाकर अंदर, केवल ख्याली एक चित्त वृत्तियों में जो हमने बाहर से संजोया है, एकत्र किया है, आँखों से दर्शन किए, आँखों को पलटा और दर्शनों को अंदर छोड़कर फिर वापस आँखें खुल गई। अभी 2 घंटे जो भजन अभ्यास करते हैं, आँखें बंद होती हैं, आखिर तो फिर हम संसार के काम में लग जाते ना। इतनी देर जो बैठे रहना है आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके, तो यही सब कुछ भरते रहना, बाहर से यही उठा के लाना। हम ये नहीं जो हम दुकानदारी करते हैं, हमारा कोई सामान बिक रहा है, ग्राहक आ रहे, वो सामान उठा के नहीं लाने, वो विचार उठा के नहीं लाने। दोनों ही चीज़ों को उठाकर अपने अंदर इकट्ठा करने का एक ही तरीका है। हमारी सुरती, हमारा ध्यान अगर संसारिकता से जुड़ा होगा, संसारिक विचार, संसारिक नक्शे, संसारिक इच्छाएं, कामनाएं अगर लगी होंगी हमें, तो यही सब हमारे अंदर इकट्ठा होता रहेगा। और फिर एक मन का न टिकना, मन का उब जाना, मन ना लगना, और ये कल्पना लगी रहेगी, कुछ दिखाई तो देता नहीं, कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि ये सब अपने हाथ में है कि हमने फायदा करना है कि नहीं करना। अगर फायदे वाला काम करेंगे तो फायदा हो जाएगा। ये कोई दुनियादारी का बिजनेस नहीं है जो इसमें घाटा होने का या दिवालिया होने का भी अंदेशा बना रहे। किसी भी सूरत में, आध्यात्मिक दृष्टि में, आध्यात्मिकता में, भक्ति में किसी भी तरह का नुकसान तो हो ही नहीं सकता। दुनिया का जो नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है, दुनिया में कोई न कोई डर बना रहता है। भजन भक्ति में, भजन सुमरन में, भक्ति के जीवन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये चित्त वृत्तियां ही है हमारे पास लगाने को। भक्ति में चित्त वृत्तियां लगानी है, इसमें कौन सा खर्चा आएगा जो हम ये सोचें कि भी नुकसान हो जाएगा, टाइम खराब हो गया। अब कोई सोचे 2 घंटे अगर बैठता है, कोई कम सफलता मिलती है, ज़्यादा मिलती है, अब क्या सोचता है वो तो वो जाने। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर संसार का ही चिंतन करता रहेगा तो चित्तवृत्तियां तो हमने संसार में जोड़ रखी है, और फिर सोचें कि कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यकीन रखो, अगर हम बैठ करके 2 घंटे शरीर को बिठा लिया, संसार का भी चिंतन करते रहे, लेकिन हमारा मकसद तो यही होता है कि हम बैठ रहे हैं भजन सुमरन में, भजन ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, भक्ति के लिए बैठ रहे हैं, आध्यात्मिकता पर चल रहे हैं। तो जो संसार का नक्शा और संसार की विचारधारा चलती रहती है, वो एक न एक दिन बंद हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, हमने नींव खड़ी कर दी है, अपने शरीर को बिठा लिया। ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि जब धीरे धीरे संसार की विचारधारा खत्म हो जाती है, संसार के लिए सोचना हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन नज़ारों को बाहर उनसे जुड़ना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दर्शन करने के लिए भी सतत प्रयास करना पड़ेगा, और नित्य प्रति आरती पूजा को भी करना पड़ेगा, भोग भी लगाना पड़ेगा, गुरु महाराज जी को उठाना पड़ेगा, आराम करवाना पड़ेगा। कोई तीज त्योहार है, कभी रामनवमी है, कभी
दीपावली है, कभी व्यास पूजा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। किसी न किसी नज़रिए से हम सतगुरु से जुड़े रहे, सतगुरु के चरणार बिंदों से जुड़े रहे, सतगुरु के ध्यान से जुड़े रहे, और भीतर एक प्रयास हम ये करें कि मेरा ये असली काम है। जैसे अपने घर से हमारा जुड़ाव है शारीरिक रूप में, चाहे हम कहीं जाते हों, कहीं भटकते हों, कुछ भी मनोरंजन करते हों, अनेक लोगों से मिलते हों, अनेक जगह पर जाते हों, लेकिन हमें भीतर ही भीतर ये ज्ञान होता है, एक समझ हमारी बनी रहती है कि हमारा असली ठिकाना जो है वो हमारा वो घर है जहाँ हम रहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भक्ति भजन करते हुए जब सुरती हमारे भीतर, जब सुरती अंतर्मुखी हम करते हैं, भीतर ध्यान लगाते हैं, संसार से आंखें बंद कर लेते हैं, बाहरी नज़ारों से हम आंखें मूंद लेते हैं, भीतर जो रचना हम रचा रहे होते हैं, एक अपना नया संसार बना रहे होते हैं, उसमें ऐसी विचारधारा हमारी हो कि हमारा असली घर, असली ठिकाना तो भीतर है। उसी से हमने असल में अपना कार्य बनाना है, अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपनी आत्मा की सजावट करनी है, अपने इस जीवन को सफल बनाना है, जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है, ये ख्याल हर वक्त बना रहे। और इसी के चलते जो भी हम बाहर आध्यात्मिक नज़रिए से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाथों से पाँव से, आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत हम कर चुके हैं, हाथ पाँव से सेवा करते हैं, पाँव से चल कर जाते हैं, आँखों से दर्शन करते हैं, हर उस नज़ारे का सतगुरु के दर्शन भी आँखों से करते हैं, भक्ति के उस क्षेत्र को जहाँ भक्ति हो रही है, जहाँ साध संगत के बीच में बैठना है, उठना है, इन आँखों से देखते हैं। जो कुछ सोचते हैं उन दृश्यों के बारे में, वो जितना भी हमारा दिन भर का या जितनी भी हमारी दिनचर्या होती है, 24 घंटे में जितना भी हमारा इन सब तथ्यों से जुड़ाव रहता है, वो सब का सब अपने भीतर स्थापित करना है। जैसे हम बाहरी नज़रिए से, संसारिक नज़रिए से, शरीर की दृष्टि से अपने घर में एक से बढ़कर एक सामान को भर लेना चाहते हैं। जरूरत के सब सामान होने पर भी ये हमारा कार्यक्रम समाप्त नहीं होता। कुछ न कुछ, अब जैसे देखो दीपावली है, दीपावली का पर्व आता है तो कुछ न कुछ नया आइटम अपने घर में ले आते, और न तो कोई चांदी का सिक्का ही ले आते, और बाकी तो कपड़े वगैरह तो सभी पहनते हैं। ये सारी प्रक्रिया साल भर चलती है, जीवन भर चलती है, रोज का रोज कुछ न कुछ लाया जाता है, शरीर के निमित्त खर्च किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, आध्यात्मिकता में जो हम जुड़े हैं और इसी नज़रिए से हमने अपनी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुखी किया है, तो अपने भीतर भी एक हमारा
नियम बन जाता है। नियम पूर्वक हमको, जैसे भजन अभ्यास में हम नियम पूर्वक बैठेंगे, रोज का रोज बैठेंगे, और जब अंदर की एक व्यवस्था हम पर्याप्त मात्रा में करते चले जाएंगे, रोज कुछ न कुछ अपने अंदर भक्ति का नया रंग भरते जाएंगे, तो जैसे बाहर की दुनिया में खुली आंखों से हम उलझे हुए रहते थे, फिर धीरे धीरे हम अपने भीतर की आध्यात्मिक दुनिया में भी उलझते हुए हम अपने आप को नजर आएंगे, और वो वास्तव में जो भीतर की और भक्ति परमार्थ की आध्यात्मिकता की जो उलझन है, वो सही मायने में अपनी आत्मा की खोज कराने वाली है। वो उलझन जो हम अपने भीतर लीन होने लगे हैं, वो उलझन भी सुख देने वाली है, क्योंकि हम झूठी दुनिया को छोड़कर सच की दुनिया में प्रवेश कर चुके, शरीर से चलकर आत्मा की ओर बढ़ चुके हैं। आत्मा की ओर बढ़ना ही, आत्मा की ओर पहुंचना ही परमात्मा के साथ जुड़ना, परमात्मा की ओर पहुंचना, परमात्मा की ओर चलना कहलाता। क्योंकि जितनी ये अंतर्मुखी कार्रवाई है, जो भी सुरती का समेटना बाहर से करना, सुरती को बाहर से समेटना सीख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, और सुरती को अंतर्मुखी करना आ जाता है जब सुरती अंदर टिकने लगती है, जब ध्यान जुड़ने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, हो जाता है, फिर यही वो आंखें हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में खुलने की कोशिश में लगी रहती थी, फिर ये 2 घंटे लगातार बैठने पर भी खुलना चाहती ही नहीं है, बाहर देखना चाहती नहीं है, बाहर का कोई दृश्य अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन मजबूरन क्या है कि अगर संसार में रहना है, गृहस्थ में रह रहे हैं, इस संसार में जन्म लिया है, तो ये बाकी की सारी कार्यवाही भी करनी पड़ती है। तो बेचैन हो करके वो इंसान इस संसार में रहने लग जाता है, जो भीतर की दुनिया में रहना शुरू कर देता है। भीतर जिसका दिल लग जाता है, भीतर जिसकी सुरती ठहरने लगती है, जिसका ध्यान जुड़ने लगता है, एक आनंद का अनूठा आनंद एक महसूस वो इंसान, वो जीव करने लगता है, जो इस प्रकार भजन अभ्यास का नित्य प्रति आदि हो जाता है, जो नित्य प्रति भजन अभ्यास करता है, पूरा समय देता है, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु का नाम जपते हुए, सुमरन करते हुए, भजन करते हुए, अपनी चित्त वृत्तियों को ऊंची उड़ान भराने में, अपनी सुरती को ऊपर उठाने में, अपनी सुरती को पिंड देश से उड़ाकर ब्रह्मांड देश में ले जाने में कामयाब होने लगता है, कामयाब हो जाता है। उस सुख का, उन सुख के लम्हों का, उन सुख की घड़ियों का 2 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से छोटे लम्हे का जो सुख होता है, उसका भी वर्णन नहीं कर सकते कि कितना आनंद हमें प्राप्त होता है, कितना आनंद अनुभव होता है।
फिर बाहर के ये खेल तमाशे, बाहर के रंग तमाशे, बाहर के आनंद, बाहर की झिलमिल, बाहर का ये खान पान पहरान, कुछ भी मन को रुचता नहीं है। ये बाहर के मनोरंजन लुभाते नहीं, बल्कि मन विचलित कर देते हैं। कभी जाना पड़े ऐसे मनोरंजन में, कभी ब्याह शादी में जाना पड़े, किसी भीड़ में जाना पड़े, कुछ लोगों से मिलना पड़े, संसारिक विचारधारा से जुड़ना पड़े, मन उबने लगता है। सोचता है कि कब इस अवस्था से निकलूं, इस स्थिति से दूर हो जाऊं, क्योंकि उसने एक अपना असली ठिकाना खोज लिया है। एक सच्चे खुशी का एक जो उसे खजाना मिल गया है। अब सोचो, सच्ची खुशी मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, घर बैठे बिठाए मिल जाए, बिना प्रयास के मिल जाए। ये भजन अभ्यास करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है कि इसके लिए कोई चांद तारे तोड़ने पड़ते हैं। ना कहीं जाना पड़ता है, ना शरीर को कहीं थकाना पड़ता है, बल्कि भजन अभ्यास करते हुए शरीर को भी आराम मिलता है। संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो शरीर को थकाए बिना हम कर सके। बैंक में नोट अगर जमा कराने के लिए भी जाना हो तो भी शरीर को थकाना पड़ता है, लाइन लगी होती है। नोटों के बंडल हमारे हाथों में हो, नोटों की गड्डियां हों, तो लेकर के जाएंगे तो उस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। और कितना एक भय सा बना रहता है। नोट जमा कराने जाओ तो भी और नोट लेने जाओ तो भी, कि कहीं कोई लूट ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई मार काट ना हो जाए। कितना भय बना रहता है। और बाकी की स्थितियाँ, बाकी के काम, छोटी से छोटी अगर कोई ज़रूरत की वस्तु लाना हो तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर होम डिलीवरी की सुविधा है, घर बैठे बिठाए हम ऑर्डर कर देते हैं, तो फ़ोन करना पड़ता है, फिर उसको एड्रेस बताना पड़ता है, उसको मोबाइल पे माथापच्ची करनी पड़ती है, जानकारी करनी पड़ती है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस जगह रखी हुई है, वहाँ से ऑर्डर करें, वहाँ से चल कर आएगी। फिर वो जब आएगा तो घर पर घंटी बजाएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, तो इतना भी हमें चल करके जाना पड़ेगा, चाहे कोई वस्तु छोटी है चाहे कोई बड़ी है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भजन सुमरन के लिए तो इतना कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल सारे काम छोड़ करके बैठ जाना पड़ता है। भजन सुमरन में बैठने मात्र के लिए शरीर को थकाने वाले जो काम हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। कितनी बड़ी खूबी ये भजन सुमरन की है। भजन सुमरन करने का ख्याल ही मन को सुकून देने वाला है। लेकिन जब तक मन संसार में हम जोड़े हुए हैं, जब तक चित्तवृत्तियाँ संसार में बिखरी हुई है, फैली हुई है, जब तक उनको समेटा ना जाए और भीतर एक व्यवस्था हम अगर न करें वहाँ पर बैठने की, एक दिन वो भी आता है जब हम व्यवस्था करते 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 एक अपने अंदर एक ऐसी व्यवस्था हम कर देते हैं जहाँ पर हमें जो वस्तु चाहिए वही हाजिर हो जाती है। अनुभव करके हम देखें कि अगर बाहरी वस्तुओं का तो वहाँ
कोई जमावड़ा होता ही नहीं है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक जीवन है। भीतर का जब जीवन शुरू होता है, जीवन तो जब से मिला है, परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है, इसी कार्य के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ आकर के जीव जो मोह में, माया में फंस जाता है। प्रभु परमेश्वर तो बार बार इशारे करते रहते हैं, अवसर देते रहते हैं। सतगुरु इस दुनिया में आए हैं, परमात्मा मनुष्य रूप धर के आए हैं और निश्चित तौर पर वो हमें जगाने के लिए आए हैं। अब हम जब भी जागे, ये हम पर निर्भर करता है। हम कितना सतत प्रयास करते हैं, हम लगातार कितनी जल्दी इस कार्य में लगते हैं, कितना हमें लाभ होगा, कितनी हमारी स्पीड है, रफ्तार है, वो कोई दूसरे के हाथ में नहीं है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब हमारे दुआले खड़ी है, हमारे इर्द गिर्द खड़ी हैं। हम भजन सुमरन की शुरुआत करें तो सही। अपने भीतर जब एक हमने पूरी अपने रहने की व्यवस्था कर दी होती है, अपनी सुरती की, ये सुरती जो बाहर भटकती है तो कोई आराम नहीं मिलता। हमारा ध्यान जो बाहर भटक रहा है, बाहर भटकता रहता है, कभी आराम नहीं पाता। मन कह लें, मन जो हम बाहर भटकाते रहते हैं, कोई विश्राम नहीं मिलता, कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ठहरता ही नहीं। और बाहर तो कुछ ठहरने की जगह ही नहीं है। बाहर तो सब धर्मशाला की तरह है। अभी वो अब किसी दुकान पर अगर हम जाएंगे, कोई सामान लेने जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे वहाँ पर? वो दुकानदार हमसे कितनी देर बात करेगा? उसको अपना उल्लू सीधा करना है, उसने अपना सामान बेचना है, बिकने की देर है। अब कितनी हमने उसकी बिक्री कराई, कितना उसको हमने धन देना है, उसके अनुसार वो थोड़ा अधिक टाइम हमें दे देगा। दूसरे ग्राहकों को भी देखना है। थोड़ी देर में ही ऊब हो जाती है, उसको हमसे और हमको उससे। तो बिना लेन देन के, बिना स्वार्थ के तो कहीं कोई जगह नहीं है। किसी के घर चले जाएं, किसी रिश्तेदार के जाएं, किसी दोस्त मित्र कुटुंबी संबंधी के, कहीं भी कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें, मन के ठहरने का ठिकाना कहीं भी नहीं, सुरती का ठिकाना कहीं भी नहीं है। इसीलिए सुरती भटकती रहती है और सतगुरु ही बखूबी जानते हैं कि सुरती का ठिकाना जो है अपने भीतर है। और भीतर जहाँ प्रभु का धाम है, उस प्रभु का धाम को भी हमने एक नए सिरे से स्थापित करना पड़ेगा। या यूँ कहें कि प्रभु का धाम जो है वो मोह माया से ढक गया है, तो उसको मोह माया के आवरण हटा करके खोलना पड़ेगा। या कहें कि ये एक सुंदर ख्यालों की, विचारों की, संस्कारों की दुनिया है भीतर की, तो अपने ख्यालों को चुन चुन करके वहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। जो दूसरे विचार पहले वहाँ भरे हों, उनको निकालना पड़ेगा। इतना प्रयास करना है, लेकिन शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि शरीर को बिठाना पड़ेगा, एक जगह टिकाना पड़ेगा। और शरीर टिक जाएगा तो मन भी टिकेगा, सुरती भी टिकेगी, ध्यान भी लगेगा, भजन भी होने लगेगा। सतगुरु ही सतगुरु हमारे ख्यालों में। पहले खुली आँखों से ऐसा हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि सतगुरु हमारे ख्यालों में बस जाएं। सतगुरु की बख्शी हुई सेवा का नज़ारा हमें महसूस होने लगे, आरती पूजा में रुचि होने लगे, सेवा में, सत्संग में
हमारे ऐसे विचार शुद्ध होते होते फिर ये हमारे भीतर बसने लगेंगे, और भीतर बसने के बाद जब जब हम संसार के कार्य में लगे होंगे तो वो भीतर वाले ख्याल बाहरी कामों में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, महसूस होते रहेंगे, और बाहर की हमारी कार्रवाई भी नित्य प्रति नियम के अनुसार हमने आरती पूजा करना है, सत्संग करना है, सतगुरु के दर्शन करना है, उनके पास बैठना है, सत्संग के लिए सोचना है, विचारना है, यानी सत्य का संग करना है। भीतर और बाहर एक जैसा हो जाएगा। जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर, और अंदर और बाहर जो एक हो गया वो क्या है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। बस नाम ही नाम, क्या भीतर क्या बाहर, आठों याम। भक्ति का ही हर वक़्त हमारे चित्तवृत्तियों में ऐसा संचार होने लगेगा कि हर वक़्त दिल करेगा कि आंखें बंद करके मैं भजन करता रहूं। कुछ भी जैसे कि बाहर है ही नहीं, और ये ख्याल अगर पुख्ता हो जाता है तो फिर चाहे आंखें खुली हों तो क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया को देखें क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये समझ में आ गया कि दुनिया कुछ है ही नहीं, दुनिया का जितना भी दृश्यमान नज़ारा है वो कुछ है ही नहीं, वो केवल एक चलचित्र है, वो केवल एक फिल्म है, तस्वीर है। भला उससे कोई कैसे भ्रमित हो सकता है? हर कोई ये समझते हुए फिल्म को देखता है कि इसमें असल तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा टाइम पास करने के लिए वहाँ सब जाते हैं फिल्म देखने के लिए, चाहे घर में बैठकर टीवी में देखते हों, टेलीविज़न में, तो मनोरंजन के लिहाज से देखते हैं। कोई असली काम को छोड़कर उसमें थोड़ी लग जाएगा, बस थोड़ा मनोरंजन कर दिया, छुट्टी। ऐसे ही संसार में भी फिर चाहे जितना भी जीना हो, एक परछाई समझ के केवल फिल्म या चित्र समझ करके, यानी ये सब एक ड्रामा है, फिल्म है, यही जान करके चित्तवृत्तियाँ फिर हर वक़्त अपने भीतर जुड़ी रहती हैं, अपने असली ठिकाने की ओर तटस्थ रहती हैं, और मन की एकाग्रता भजन अभ्यास में भरपूर हो जाती है, और पूरा जीवन आनंदित हो जाता है, लोक सुखी हो जाता है, परलोक सुहेला हो जाता है, सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता मिल जाती है और जीवन सफल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।